प्रखंड स्तरीय रबी महाअभियान 2023 का हुआ आयोजन। काफी संख्या में पहुंचे क्षेत्र के किसान। कृषि विशेषज्ञों के द्वारा दी गई कई अहम जानकारियां। बताते चले कि लगातार कृषि को लेकर बिहार सरकार काफी सतर्क नजर आ रहे हैं और जिसके तहत किसानों के लिए हर वो कार्य कर रहे हैं। वहीं इस बार रबी फसल को लेकर 22 प्रखंड के किसान भवन में मंगलवार को रबी महाअभियान 2023 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी विजय रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन कुमारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के हाथों द्वारा दीप ज्वलित कर इस आयोजन का शुभारंभ किया गया। इस रबी महाअभियान के तहत 22 प्रखंड के 125 किसानों को रबी मौसम में वैज्ञानिक तरीकों से फसलों की सही से बुआई, फसलों की सही तरीके से कटाई एवं फसलों की बीमारियों का किस तरह से उपचार किया जाए, इसकी जानकारी कृषि विज्ञानों के द्वारा किसानों को विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं इस मौके पर सहायक तकनीकी प्रबंधक आदित्य कुमार के द्वारा जलवायु अनुकूल खेती की विस्तृत जानकारी किसानों को दी गई। वहीं इस मौके पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी विजय रंजन के साथ साथ प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम, प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन कुमारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि ऑपरेटर, कृषि सलाहकार और काफी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। आज जो यहाँ पे किसान भवन में प्रोग्राम रखा गया है रबी महाअभियान का, इसका क्या उद्देश्य होता है और किसानों के लिए क्या लाभदायक है? इसमें चूँकि रबी फसल से किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके तो प्रखंड स्तर पे कार्यशाला का आयोजन किया जाता है और चूँकि इसमें कृषि वैज्ञानिक भी रहते हैं तो किसानों से संवाद स्थापित कर पाते हैं और उनकी समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से उनका निदान भी संभव हो पाता है। रबी फसल महाअभियान का जो शुरुआत हुई है, क्या कुछ किसानों के लिए लाया गया है और क्या किसानों को क्या किस तरह की जानकारी दी जाती है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, आज जो है रबी महाअभियान 2023 के शुभ अवसर पर आज प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय के उपस्थिति में जो जिला से कृषि वैज्ञानिक महोदय आए हुए हैं, उनकी उपस्थिति में प्रखंड के सभी पंचायत से यहाँ पे उपस्थित किसान बंधु हैं, जिनको विस्तार रूप से जो है फसल से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। इस जानकारी को किसान लेकर के अभी जो सामने में सरसों की खेती होने वाली है, आलू की खेती होने वाली है, तो कहीं ना कहीं आगे फ़ायदा मिलेगा। और आज का जो कार्यक्रम में उपस्थित किसान है और सभी बैठ कर के वो लोग जो है जानकारी ले रहे हैं और मुखिया जी भी हैं और इसमें जो है पंचायत समितिगण भी हैं। सभी के उपस्थिति में आज जो है किसान वैज्ञानिक जो है जानकारी विभिन्न प्रकार के दे रहे हैं। जैसा यहाँ के प्रखंड के जो किसान हैं जी, उनका दिल में एक वहम होती है कि जो सरकारी बीज या खाद जो दिया जाता है वो उपजाऊ युक्त नहीं, तो उन किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? जी, ये बिल्कुल ये बात जो है कहीं ना कहीं किसान का कहना सही है। तो होता क्या है कि समय के अनुसार किस खाद और किस यानी कि दवाई देने से उत्पादन सही होगा, उसी के बारे में आज विस्तार रूप से जो है वैज्ञानिक महोदय समझा रहे हैं। लगता है कि आने वाला समय में जो है फसल अच्छा होगा। मैं मोहम्मद इम्तियाज आलम, प्रखंड प्रमुख 22। आज जो प्रखंड लेवल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का जो रबी महाअभियान का प्रोग्राम रखा गया था, इसका क्या उद्देश्य होता है और किसानों को क्या लाभ मिलती है? देखिए, जो प्रखंड स्तरीय आज रबी कर्मशाला हो रहा है तो मुख्य रूप से किसानों को जागरूक करना होता है। उद्देश्य यह होता है कि जो अभी आपके खरीफ के फसल हैं उसको जल्द से जल्द घर में समेटिए और रबी की जो फसलें हैं उसमें समसामयिक जिन फसलों को पहले लगाया जा सकता है, लगाने की जो नई तकनीक है, कैसे हम उसको लगाएं या कैसे मशीन का प्रयोग करें, क्योंकि समय पर बुआई का बड़ा महत्व है। तो सरकार किसानों को एक तरह से जागरूक करना चाहती है कि रबी का समय आ गया है, अब आप जागरूक होइए और हमारे पास जो उपलब्ध तकनीक है उसका प्रयोग करके अधिकतम लाभ उत्पादन लीजिए। साथ ही सरकार ये बढ़ावा भी देती है कि सरकार के माध्यम से कई तरह के कृषि यंत्र हैं और भी कई तरह की चीज़ें हैं जहां आम जो किसान हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं। तो इन चीज़ों की भी जानकारी इस कार्यशाला के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती है कि कैसे इन यंत्रों की खरीदारी या जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ
किस रास्ते से किसान भाई हमारे ले सकते हैं, क्या उसका तरीका हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कि खेती में उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सके और खेती से संबंधित जो यंत्र हैं या सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ किसान कैसे ले सकें, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। आज प्रखंड स्तरीय रबी महाअभियान का जो आयोजन किया गया, किसानों के लिए क्या कुछ लेकर के आए हैं और क्या जानकारी दी गई किसानों को? आज प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला प्रखंड 22 में आयोजित किया गया, जिसमें कृषक बंधुओं को रबी में होने वाले फसल के लिए कर्मशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए डॉक्टर गोविंद सर और मनोज कुमार सर जो किसानों को फसल में होने वाले रोग और उनके उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी दिए। और हमें जो जिला से बीज का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको कृषकों को हम लोगों के द्वारा बताया गया है, जिसमें रबी में मुख्य तौर पे मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना गेहूं है, जिसको हम लोग 256 कृषक के बीच में वितरण करना है। इसका लक्ष्य जो है सभी 17 पंचायत में 51.2 क्विंटल है और 10 वर्ष से कम अवधि का प्रभेद गेहूं का लक्ष्य है 84.8 क्विंटल और 10 वर्ष से अधिक अवधि का प्रभेद का लक्ष्य है 10.4 क्विंटल। और जो है चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत DPR के अधीन राज्य योजना के तहत दलहन मिशन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त लक्ष्य का प्रमाणित बीज कार्यक्रम 10 वर्ष से कम आयु के प्रभेद में हम लोगों को 17 पंचायत में मसूर 4.8 क्विंटल बीज का लक्ष्य मिला है, चना का 1.2 क्विंटल बीज का लक्ष्य मिला है, मूंग गरमा 15 क्विंटल का लक्ष्य मिला है, उड़द गरमा 0.4 क्विंटल का लक्ष्य जो है हम लोगों को जिला से प्राप्त हुआ है। किसानों को ये सारे जो भी सुविधाएं दी गई है कितने दिनों तक उपलब्ध करा दिया जाएगा? किसान अगर आएंगे तो अभी जो है रबी कार्यक्रम होने के बाद जो है जिला में बीज उपलब्ध हो गया है, हम लोगों को जो है प्रखंड में 1 से 2 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। कृषक बंधुओं से अनुरोध है हम लोगों का कि किसान पंजीकरण ले करके बीज का ऑनलाइन जो है BRBN पोर्टल पे ऑनलाइन करवा सकते हैं, किसी भी CSC केंद्र में जा कर के या हमारे किसान भवन में आकर के और सभी कृषि कर्मी से मिल कर के भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करने के पश्चात उनके मोबाइल पे जो पंजीकृत मोबाइल है उन पे OTP जाता है, उस OTP को ले कर के हम लोग जो है किस कृषकों को बीज वितरण कराते हैं। और एक हम लोग जो है होम डिलीवरी का भी व्यवस्था सरकार ने किया हुआ है, कृषक बंधुओं को होम डिलीवरी के माध्यम से भी बीज उनके घर घर जा कर के किसानों को दिया जा सकता है। प्रिय रंजन पुनीत, कृषि समन्वयक 22 पूर्णिया।